अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे हिंदुस्तान चो अख खुद मुख्तार मुल्क कंस हिंदन इशारन पे काम करन अफसोसनाक सतीश शर्मा नायब वज़ीर आला सिंध सदारत मज जुमिस मज तकरीब कयान इलाकन मज तमीरती प्रोजेक्टन लागना आमज कन गई कद्रू साल में सानावज जम्मू कश्मीर मज जन हुंद आलमी दोह मनावने सरकारी तो गैर सरकारी सतह पर तकरीब जन हिंदन हुकूकन हवाले कथन डाल तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील सिदरा जुमिस मज आज ACB तरफ प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी तो ACB के जिम्मेदारों तो अहदारों शिरकत कर अत मौके पे ये LG मनोज सिन्हान ACB हेडक्वार्टर इमारत इफ्तिताह कोर तत तमो वर्चुअल मोडस मज APKS ब्रांच ऊंतपोरस ते इफ्तिताह कोरमुत ये जन तमो अत मौके पे ACB जिम्मेदारन वोन आईनस तहत यम इख्तियारात तिमन दिन आमत तिमन हुंद गई सही इस्तेमाल करने युन युत जन आम लूकन ते राहत वाते और इसलिए मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के सभी अधिकारियों से आह्वान करूंगा कि आपको देश के संविधान के द्वारा दी गई ताकत का इस्तेमाल करके अन्याय को उजागर करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाना और साथ साथ जनता में विश्वास जागृत करना, ये 3 जिम्मेदारी आपकी गुरुतर है। और मेरा निवेदन होगा कि प्रतिदिन आपको अपने कार्य का स्वयं ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक या देरी वर्षों की विश्वसनीयता को कभी कभी समाप्त कर देती है। आने वाले भविष्य में 2-3 बातों का मैं आग्रह करूंगा। आपका कार्य अधिक से अधिक सहयोग पर आधारित होना चाहिए। आधुनिक युग में भ्रष्टाचार अब सीमाओं में नहीं बंधा है। आंकड़े भी विभिन्न कंप्यूटर सर्वरों में बिखरे हुए हैं। एक एजेंसी के पास उपलब्ध सूचना दूसरी एजेंसी की जांच की अंतिम कड़ी हो सकती है और इसलिए जहां आवश्यक हो वहां वास्तविक और समयबद्ध सहयोग हमें स्थापित करना ही होगा। आपका कार्य निरंतर हो रहे बदलाव के बीच कैसे हम एक्सपर्टीज इसमें हासिल कर सकते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट, डिजिटल एनालिसिस, डेटा साइंस, ये सब आज समय की आवश्यकताएं हैं और उसके अनुरूप समय समय पर ट्रेनिंग भी उतनी ही आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स डेटा की एनालिसिस को सरल बनाने में काफ़ी भूमिका निभाता, इस्तेमाल भी हो सकता है। सही उपयोग हम करें, इस दिशा में हमें संकल्पबद्ध होना ये बड़ा आवश्यक है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि विलंबित न्याय समाज को केवल न्याय से नहीं वंचित करता है, बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों में वह न्याय को कमजोर करता है। गवाह उपलब्ध नहीं होते, साक्ष्य फीके पड़ जाते हैं, जनता की रुचि घट जाती है और आरोपी विलंब को रणनीति बना लेते हैं। जांच के आरंभ से निष्कर्ष तक का समय कैसे हम घटा सकते हैं। चुनौतियां हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इसे कैसे हम कम कर सकते हैं। ऐसी कार्य संस्कृति अगर हम विकसित कर सके जो न्याय में विलंब को अधिक से अधिक कम कर सके, समाप्त कर सके। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के यह दोनों भवन ये आरंभ हैं, ये गंतव्य नहीं है। इन दीवारों के भीतर लिए गए निर्णय, इन कार्यालयों के भीतर संचालित की गई इन्वेस्टिगेशन और नैतिकता ही लाखों के भविष्य और जम्मू कश्मीर के समाज की तरक्की को सुनिश्चित करेगी। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य और आपके कार्यों की सफलता की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए
काबीना वजीर सतीश शर्मा मशरक वस्ती किस मौजूदा सूरत हाल सवाल कत करान वोनमुत ईरान तो हिंदुस्तान दरमियान रुत ताल्लुकात ये जन तमो वोन हिंदुस्तान खुद मुख्तार मुल्क तो कंस हंदन इशारन पे काम करन सठई अफसोसनाक। किस्मती की बात है कि हमें परमिशन लेनी पड़ रही है हम किसी की ताबिया हैं। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बेइज्जती की बात है। इंडिया को किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ी। हम खुद एक सुपर पावर है। कोई कंट्री के हवाले आप कैसे अपना सब कुछ कर सकते हो। हिंदुस्तान और ईरान बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। आई होप गुड सेंस प्रिवेल्स। बदकिस्मती ये है फॉर पीस वी आर गोइंग फॉर वॉर एंड आई डोंट नो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई वहाँ पर। ये तो मेरा ज़ाती तौर पर मानना दिस इज़ ऑल ट्रेड वॉर। पहले भी जो पास्ट में आपने देखा है, चाहे वो इराक है चाहे कुछ था, कहीं भी कुछ नहीं था। ये सिर्फ ट्रेड वॉर है जहाँ गैस और क्या बताऊँ मैं आपको, ये ज़ाती मेरी राय है। जहाँ गैस मिलता है, जहाँ पेट्रोलियम होता है, जहाँ पर लिथियम है, जहाँ पर डॉलर है, ये सारी लड़ाई वो है। ये आई होप बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाए, बिकॉज अगर ये एस्केलेट होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और हमारा भी हिंदुस्तान का भी उस पर बड़े स्टेक्स हैं। दिक्कत हमें यह है कि जहाँ जहाँ हमारे भारतीय लोग हैं, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बच्चे ईरान में हैं, वो सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें और सही सलामत। PWD ऑफिस जमिस में आज प्रोग्राम सांस करना आमत यथ नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वजीर सतीश शर्मा, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर, मेंबर असम्बली देवयानी राना तो दोम असम्बली मेंबरों अलाव महकम के जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये कयान इलाकन मज वर्चुअल मोड जरिए PMGSY तरफ सड़क तमीर करने कामन दस्त तुलनाव तत नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी प्रोग्रामस में मौजूद अफसरन वोनमुत काम गम गस मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल करने यन युद्ध जन आम लूकन राहत वायदे। Construction and maintenance of roads. ऑनरेबल एमपीज जो हैं वो साथ होंगे, तो लिहाजा उनका क्योंकि कल उनका हाउस लग रहा था, दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट लग रही है, तो लिहाजा आज हमने यहाँ पे कुछ सड़कों की फाउंडेशन रखी। मेरे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब भी, क्योंकि ये ऑनरेबल MLA खोड़ से हैं, इसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग भी करते हैं और सरकार के हमारे मेरे साथी हैं। और ऑनरेबल MLA विक्रम रंधावा साहब, डॉक्टर घारूराम भगत साहब, देवयानी राणा मैडम ऑनरेबल MLA सारे थे। और हमने कोई 100 करोड़ के लगभग सड़कों का यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा है आज, और ये सारी सड़कें रूरल एरिया में बनेंगी PMGSY की। और मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑनरेबल MLA जो हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसियों में ये प्रोजेक्ट उन्होंने बनवाए। और मैं अपने लीडर और कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने दिल्ली में जाके इन सड़कों को फॉलो किया। और मैं ऑनरेबल MP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने वहाँ पे ये PMG सड़कों के लिए वहाँ हमें मदद की, सहयोग की, और इन्होंने भी मंत्री साहब से और पार्लियामेंट में ये मुद्दे उठाए। तो लिहाजा कोशिश यही है जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार की और दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि रूरल एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट किया जाए, लोगों को आपस में जोड़ा जाए, और जो एक कनेक्टिविटी गैप है लोगों के आपसी में, उन हैबिटेशंस को जोड़ा जाए। तो लिहाजा एक काफ़ी सारा बड़ा पैकेज हमें आया था। अब दूसरा हमारा पैकेज भी PMGSY का गया हुआ है, और मुझे लगता है जल्दी वो पैकेज भी आ जाएगा। और वो जब पैकेज अप्रूव होकर आ जाएगा, जम्मू कश्मीर की पूरी डेवलपमेंट का एक सिनेरियो बदलेगा, गाँव का, देहात का और रूरल एरिया का, जिससे जो लोगों की सालों साल एक डिमांड देहातों में, गाँव में और जो हम पिंडों में कहते हैं, वो बदलेगी, और लोगों को एक राहत की सांस मिलेगी। और जब से उमर अब्दुल्ला सरकार ने यहाँ क़यादत संभाली है, जम्मू कश्मीर में हुकूमत संभाली है, काफ़ी सारी सड़कों के प्रोजेक्ट जो हैं दिल्ली से भी और जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार की जो हिस्से की फंडिंग है उसमें से काम कर रही है, चाहे वो नबार्ड में है, चाहे वो CRF में है, चाहे UT कैपेक्स के अंदर जो भी है। क्योंकि मैं बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर, इंचार्ज PWD, मेरी भी यही कोशिश है कि मेरे कायद और मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए हैं उनको पूरा किया जाए, और उनको कहीं ना कहीं लोगों को वो सहूलतें मिलें जिन सहूलतों के लिए लोगों ने हमें वोट डाला है। तो इसलिए आज उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी। और अब इसके बाद मेरा टूर है आज बॉर्डर का, जिसमें मैं सेई जा रहा हूँ, और सेई के वहाँ लोगों से भी मिलेंगे, उनसे भी इंटरेक्शन करेंगे, और वहाँ के भी लोग
ممبر اسمبلی نگروٹا دیویانی رانہن پروگرام حوالہ خوشی ہند اظہار کران وونمت تہندس حلقہ انتخابس مز سڑکہ تعمیر کرنس دس تلنہ آمت یم سۭتۍ حلقہ انتخابس مز روزن والن لوکن راحت واتنچ ومید چھ۔ ہماری بہت پرسنتا کا دن ہے کہ PMGSY کے مادھیم سے نگروٹا کانسٹیچوئنسی میں 2 سڑکیں ہمیں آج انوگریٹ ہوئی ہیں، ایک کاپوتا سے کنیالا اور لنک روڈ آشرم سے کوارا۔ ساتھ بساتھ ہماری ایڈجوائننگ کانسٹیچوئنسی میں جگتی ٹو بٹلہ لہر جو سڑک ہے وہ ہماری کانسٹیچوئنسی میں ایک کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرے گی۔ اور آج میٹنگ میں یہ بھی سانجھا کیا گیا کہ جو پراچین مارگ کی سڑک جس پر سوئم سورگیہ دیویندر سنگھ رانا صاحب نے کام شروع کیا تھا، جگتی ٹو بمیال جو سڑک ہے وہ بھی کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گی۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ایک گرو کا دن ہے اور خوشی ہمیں یہ مل رہی ہے کہ نگروٹا کانسٹیچوئنسی کی گرامین جو ایک کانسٹیچوئنسی ہے وہاں پہ لوگوں کو نہ صرف روڈ کنیکٹیوٹی ملے گی پر PMGSY کے مادھیم سے ان کو ایک روزگار اپنا بہتر کرنے کا، کنیکٹیوٹی بڑھانے کا اور ایک اکنامک فلپ پرووائڈ کرتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ نگروٹا ناظرین خبرنامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل۔ شیخ العالم ہال DC آفس بڈگامس مز آز زنین ہندس عالمی دہس حوالہ پروگرام سانز کرنے آمت یت مز ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگامس علاوہ سیلف ہیلپ گروپو تو مختلف شعبن ست تعلق تھون واجنو زنیو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ زنین ہندین حقوقن حوالہ کتھن دل دن آو تتہ کئیہن شعبن مز بہترین کارکردگی ہاون واجنن زنین ہز حوصلہ افزائی تہ کرنے آمت۔ یل زن ات موقع پہ ون آو زن با اختیار تو باوقار بنانے باپت مرکزی تو جموں کشمیر سرکار طرف کئی سکیم متعارف کرنے آمت یت زن زنی ان سکیمن ہند آسانی سان فائدہ تلت برہ پکت ہیکن۔ نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر تو ممبر اسمبلی حبہ عدل شمیمہ فردوسن زنین ہندس عالمی دہ کس موقع پہ کت کران وونمت یدوے موجودہ دورس مز زنیو مختلف شعبن مز ترقی کر تاہم ون تہ کئی قدم تلن سٹھا ضرورت یت زن زنین بتھن ول مشکل دور کرنس مز آسانی سپدے۔ لیکن ابھی بھی اس میں بہت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ٹائم لگے گا، مگر ہمیں امید ہے انشاءاللہ الرحمن جتنا بھی اس وقت عورت ترقی کی طرف گامزن ہے، مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں عورت بالکل انشاءاللہ الرحمن خود کفیل ہو جائے گی اور اس کو جو اس کی ذہنی کیفیت ہے جس میں وہ گزر رہی تھی پہلے، اس سے وہ باہر آ کے بالکل کھلے طریقے سے، کھلے ذہن سے وہ اپنے طریقے اپنے ڈیسیجن لے گی، اپنی فیملی کے لیے ایک اہم کردار نبھائے گی اور ایک ڈیسیسو کریکٹر اس میں جو پہچانا جائے گا، جو اس میں بیسیکلی ہے ڈیسیسو کریکٹر، اس کو پہچانا جانا چاہیے۔ کیونکہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جہاں پر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں عورت کا فیصلہ ہی نہیں مانا جاتا ہے، اس کو اوائڈ کرتے ہیں، لیکن اب وقت کی ضرورت ہے اس کو گھر میں، گھر سے باہر، حکومت میں، سرکار میں، ہر ایک جگہ پہ اس کی ضرورت اتنی اہم ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس اہمیت کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن ابھی نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر انجینئر صبا قادریان زنین ہندس عالمی دہس حوالہ کت کران وونمت جموں کشمیر مز مادر مہربان سند طرف زنہ باوقار تو با اختیار بنانس حوالہ سٹھا محنت کرنے آمت، یل زن تمو وون سرکار طرف تہ زنین حقوق فراہم کرنس حوالہ کئی قدم تلنے آمت یت زن یمن برہ پکنس مز آسانی سپدے۔ مادر مہربان بیگم اکبر جہان، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے۔ انہوں نے سب سے پہلے خواتین کے حقوق کے لیے لڑا ہے، وہ گھر گھر گئی ہے، انہوں نے تعلیم کی بیداری دی عورتوں کو جب عورت گھر سے ہی نہیں نکلتی تھی، انہوں نے اسکولز کھولے، انہوں نے یونیورسٹیز کھولی، انہوں نے موونگ اسکولز کالجز بنائے، انہوں نے گجر بکروال کے لیے تعلیم کری، جگہ جگہ پہاڑوں پہ جا کے، ہر جگہ جا کے۔ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اور بیگم اکبر جہان، ان دونوں نے مرحوم شیر کشمیر نے بھی انہوں نے ہر طرح کی کوشش کری کہ عورتوں کو آگے لائے، خواتین کو آگے لائے۔ ہمارے فاروق
फारूक अब्दुल्ला साहब जिन्होंने भी हमेशा ख़वातीन को आगे लाने की कोशिश की, 33% रिजर्वेशन दी, 50% रिजर्वेशन मेडिकल कॉलेजेस में की। गर्ज ये है कहने का कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है जिन्होंने हमेशा ख़वातीनों को आगे लाने की कोशिश की और जिसकी वजह से आज ख़वातीन हर फील्ड में हैं। एक ख़वातीन है, एक बच्ची है, एक माँ है, एक बहन है, इस रूप में दुनिया में आती है और हर जगह पे, हर सतह पे सबसे ऊंचा मकाम हासिल करती है। आज के दिन मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ हर एक ख़वातीन को, दुनिया के सब ख़वातीनों को मुबारकबाद देती हूँ कि ये आज का दिन जो बहुत मुबारक दिन है, ख़वातीनों के लिए बहुत बहुत मुबारक। ज़नान हिंदिस आलमी दौह किस मौके पर आज श्रीनगरस मज PDP हिंस खतून विंग तरफ तह प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज डिस्ट्रिक्ट सदर सारा नईमा तो दोयमो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर ये ज़नान हिंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव। तत सारा नईमन वोनमुत प्रेथ शोबस मज जन पन रोल अदा करान तो हकूक हासिल करने बापत पज जन ब्रोह कुन युन। तरबियत दी सह बच्चे तमे रथ खालान यह हरन गे रथ खालान यह गर बनान तिथे आवाज बनो कि हर अगर जन कुछ सात जुलम जबर गसान जनान पे यह बिचार हेकान नबर वन कह तुम वो कूचा लड़ीज तम कूचा सानि कोर सानि बेनि यमन जन मेज तेल आव छकन या तम कोर यमो जन पे पान खुदकशी कर यमो जन हेक नबर वन आवाज पन तुलित कहीं तो यमो जन पन्नस पानस पे पान खुदकशी कर। मगर बस वन जनान बा एख्तियार अमिस पन हकूक यम पन हकूक मत थो दबाई तुम कहीं पानस सो करो पन्नस पानस कि अस क्या कर अम खतर तुलिव आवाज अम खतर नीरियो पन गर बनयु पन्न कोरन हेचन पन्न बेन हेचन पन्न नौशन दियो यह तरबियत कि अकिस जनान हुन अहम रोल कूता जरूरी। यह सारे खुद गरस मज योत कह पन्नस महलस मज यह पन्नस रियासतस मज पूरे दुनियास मज अकिस जनान हुंद रोल वारिया अहम। पुंछस मज तो आज समाजी बहबूद महकम तरफ ज़नान हिंदिस आलमी दोहस हवाले तकरीब हुंद सांस कर आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ तो दोयमो जिम्मेदारों अलाव मुख्तलिफ शोबन सत वाबस्त जनो शिरकत कर। अत मौके पर ये जन बाख्तियार तो बावकार बनाने हवाले कथन दल दिवान वन आव सरकार तरफ अमे हवाले कई स्कीम तह मुतारिफ कर आमच युत जन जन पन हकूक हासिल करनस मज आसानी सपद तत कईहन जन हज हौसला अफजाई तह कर आमच। को सेलिब्रेट करने के लिए इसी के उपलक्ष्य में यहाँ डिग्री कॉलेज पुंछ में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। डिस्ट्रिक्ट के और हिस्सों में भी ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जैसे सुरनकोट में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिशन युवा की तरफ से और NRLM की तरफ से। आपने देखा कि बहुत से स्पीकर्स ने लीगल राइट्स की बात की, एजुकेट कर। जी, माई सेल्फ एडवोकेट सदफ मीर, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंछ। मेरा सभी पूरे अपने समाज को, पूरी वुमेंस को, पूरी बच्चियों को हमारा यही मैसेज रहेगा कि वो अवेयर रहें अपने जितने भी हमने यहाँ पे स्कीम्स बताए, जो भी लॉज बताए। जी, आज ऑन दिस डे ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे यहाँ पे एक सेलिब्रेशन रखा गया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में। यहाँ पे खलील 8 मार्च है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से इंटरनेशनल वीमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में। मैं बताना चाहता हूँ कि आज डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार हंदवरिस मज तो आज मुख्तलिफ जायन पर ज़नान हिंदिस आलमी दोहस पर तकरीबन सांस कर आमुत यमन मज ज़नान हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर। अत मौके पर ये ज़नान हिंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव। तत वन आमुत सरकार तरफ ज़नान हिंद बापत मुख्तलिफ स्कीम मुतारिफ कर आमच यमो सत जन बाख्तियार तो बावकार बनानस मज आसानी सपदन। 8 मार्च को हम आलमी ख़वातीन का दिन मनाते हैं। इस ज़मन में मेरी तमाम अफरातों को सलाम, ख़वातीन को सलाम। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने हुकूक को ढूंढिए, अपने हुकूक को पामाल मत होने दीजिए। घर से लेकर बड़े से बड़े ऐवान तक अपने हुकूक की पामाली मत होने दीजिए। आइए हम सब मिलकर ख़वातीन के हक़ में ये नारा बुलंद करें कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है। मैं ये हर बार कहूँगी कि वुमेन्स का एक रोल है
اس کا سماج میں ایک رول ہے، وہ سماج میں بھرپور اپنا حصہ ادا کرتی ہے، اپنا بھرپور رول ادا کرتی ہے تاکہ سماج آگے بڑھ سکے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم میں اور مرد میں کوئی فرق. تو ناظرین اتسط ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.